हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आर के गुप्ता RCSM गोल्ड में एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं एवरेज का नया टॉपिक फिर से लेके आया हूं। उसमें से मैंने कुछ सवालों को हल कर दिया था, बस उसके आगे हमको बताना था आप लोगों को। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं एक एक करके। मैंने 5 तक बता दिया था, इसके कंसेप्ट को भी समझा दिया था। बस अब आपको इस पे फोकस करना है कि कौन कौन सा सवाल आ रहा है और हमने जो कंसेप्ट बताया था उससे कोरिलेट करके आप सवालों को आसानी से हल करेंगे। आप भी प्रयास करेंगे, मैं तो बताऊंगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 6ठा नंबर का सवाल है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होता है। तो सम वाला मैंने बताया था कि ये हमारा 2 से स्टार्ट होता है। तो चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं और ये 50 तक का मांग रहा है। तो इस तरह से 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये 50 तक जा रहा है। यदि मैं सम संख्याओं को ले रहा हूं तो ये 50 तक की संख्याएं हैं, तो टोटल 25 संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यदि दो जितनी भी सम संख्या है उनके बीच का अगर गेपिंग समान है, यानी कि समान अंतर है, तो हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद को लेंगे और दोनों को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 + 50, प्रथम पद हमारा 2 हो गया और अंतिम पद हमारा 50 हो गया, और इस दोनों को जोड़ के हमको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा निकल के आ जाता है 52, यानी 52/2। इसको यदि मैं कट करता हूं तो ये हमारा 26 निकल के आ जाता है और यही हमारा आंसर होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा लेके चलते हैं सवाल को। तो 7 नंबर का सवाल है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। जी हाँ, 3 का प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, चलिए देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ये हमारा 5 गुणज निकल के आ गया। जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ रहे और समान अंतर हो और 5 संख्याएं दी गई हो, तो बीच वाला निश्चित ही उसका औसत होगा। ठीक है, ये तो आसान है, 1 सेकंड में आपने निकाल लिया। लेकिन निकालने का इसका और भी तरीका है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो हमने प्रथम पद इसको लिया और अंतिम पद इसको लिया, तो प्लस हमने 15 करके और 2 से डिवाइड कर दिया। ये 15 3 कितना हो गया, 18, और ये हमारा निकल के आया, 2 से भाग दे दिया तो ये निकल के आया हमारा 9। यही चीज हमने यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर का सवाल है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होता है। मैंने इसके बारे में भी बताया था कि वर्गों का औसत यदि पूछे या वर्गों का योग पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूं, तो n × n+1, उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद 2n+1/6। तो ये हमारा योग का फॉर्मूला है। यदि हम इसमें से एक n को हटा दें तो ये हमारा औसत का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी पे हम बैठाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राकृत 10 संख्या होगा, तो 10 संख्या ले लेते हैं, 1 2 3, और इस तरह से हमारा कितना जाएगा, ये 10 तक की संख्याएं होंगी। तो टोटल n का मान क्या हो जाएगा, तो 10 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 10। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाता है n का मान हम 10 रख लिए, +1 हो गया, और ये ब्रैकेट में भी आ गया 2 × 10+1/6। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है 10 × 1 = 11, और ये हमारा हो जाता है 10 दूना 20 और +1 21। ये गुना में आ जाएगा तो ये 21 हो गया, और ये हो गया हमारा नीचे 6। अब इसको कटा देते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 3 7 21। ये हमारा निकल के आया 77/2। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 तिया 6, फिर यहाँ पे 1 शेष रह जाता है, 17 हो गया। तो 2 8 16, फिर वहां पे 1 रह गया, यहाँ पे पॉइंट आया तो 0 आ गया उस पे। तो ये हमारा 10, यानी कि 2 पंचे 10। तो इसको भाग देने के बाद 38.5 ये आंसर निकल के आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सवाल दिया गया है, यदि 25a + 25b = 115 दिया गया है, तो ये कह रहा है कि a + b यानी a तथा b का औसत मान कितना होगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हम यहाँ पे 25 को डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है। तो a + b बराबर कितना हो गया, 115। ठीक है, अब हम a + b का निकाल लेते हैं, मान कितना, वैल्यू कितना निकल के आया,
115/25, क्या यह कटेगा? तो काट के देखते हैं, 25 और ये 23 बार में कट जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये इतना मान दिया हुआ a प्लस b का वैल्यू दिया हुआ है 23/5। ठीक है, और हमको यदि औसत निकालना है तो इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू इतना है, तो इसमें भी 2 से भाग देना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ से 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? अब ये हो जाएगा हमारा 23 और बटे 10, और ये औसत निकल के आया 2.3। तो आंसर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है। जी हाँ, 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 होगा? ठीक है, ये एकदम आसान है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कि 12 हो जाएगा इसका औसत। तो देख लेते हैं। यदि यह 5 संख्याएं दी गई है, औसत दिया गया है 10, तो योग निकल के आ जाएगा कितना? 50। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए? तो मान लीजिए कि अगर कोई संख्या जोड़ रहे हैं, 5 संख्या क्या था हमको पता नहीं था, तो एक और संख्या जुड़ गई, तो 5 एक 6 संख्याएं हो गई। औसत कितना हो जाएगा? 12, और यह और योग कितना आ जाएगा हमारा? 72। ठीक है, तो इसमें संख्या कौन सी जुड़ी? तो कौन सी संख्याएं जुड़ी? तो इस 72 में से 50 को माइनस कर देंगे तो वो संख्या निकल के आ जाएगी 22। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए 10 के बाद 11 का वीडियो 11, 12, 13, 14, 15 तक का देख लेते हैं। सवाल को मिटाते हैं, इसको पॉज कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 11 नंबर का सवाल क्या है। तो 11 नंबर का है कि यदि 7 क्रमांगत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? ये बहुत ही आसान है। आप लोगों को भी देख के लगेगा कि कितना इजी था, और पढ़ने के बाद लग रहा था कि बनेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। 7 लकीर पहले खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मैंने खींच लिया। अब ये देख रहे हैं कि औसत हमको दिया हुआ है कितना? 33। तो बीच वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 इधर से 3 इधर से, तो बीच में ये 33 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 33 जब ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 7 क्रमांगत संख्या दिया हुआ है, तो 33 से पहले 32 लिख देते हैं, 32 से पहले 31 लिख देते हैं, 31 से पहले 30 लिख देते हैं, फिर उधर 30 के बाद 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36। और ये क्या कह रहा है? तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बड़ी संख्या 36 हो गया। यही हमारा आंसर निकल के आ गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं। यदि 4 क्रमांगत संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी संख्या कौन सी है? सेम उसी तरह से यदि 4 क्रमांगत संख्याओं का औसत 27 है तो हम 4 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि 4 क्रमांगत संख्याओं का औसत 27 है। तो चलिए बीच में ये संख्या हो गया 27। ठीक है, अब इसका औसत यहाँ पे दिया हुआ है बीच में, क्योंकि औसत हमेशा बीच का मान निकलता है। तो हमने यहाँ पे 27 रख दिया। 27 के बाद क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, और 27 से पहले क्या हो जाएगा? 26। ठीक है, उसके बाद देखिए इस दोनों के बीच में एक का गैपिंग आ रहा है, तो इसका मतलब एक का गैपिंग यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो 26 के पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे हो गया आपका 24। ठीक है, और 28 के बाद क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 30। तो अब यहाँ पे इन चारों को जोड़ के यदि 4 से हम भाग भी देते हैं तो औसत हमारा निकल के आएगा 27। तो इसका मतलब पूछा क्या जा रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा निकल के आया 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो चलिए हम 5 लकीर फिर खींच देते हैं। 1 2 3 4 5। और जिसका औसत कितना दिया हुआ है? तो हमेशा बीच वाला औसत होता है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 95। ठीक है, अब यहाँ पे 95 से विषम कौन सा होगा? 93, क्योंकि 94 तो लिख नहीं सकते। 94 हमारा सम संख्या हो जाता है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? विषम संख्या। ठीक है, और 93 से पहले क्या आ जाएगा? फिर 91 आ जाएगा। 95 के बाद क्या आ जाएगा? 97 आ जाएगा, और 97 के बाद क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो इससे पूछा क्या गया है? तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? तो अवरोही का मतलब हुआ घटते क्रम में।
तो 1 2 3 4 ये चौथी संख्या हो गई, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बस इसी तरह से धैर्य के साथ आप लोगों को क्लास करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का सवाल है, A, B, C तथा D 4 क्रमांगत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। तो चलिए उसी तरह से 4 लिख देते हैं। 1 2 3 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 विषम संख्याएं, ये तो सम है हमारा, तो सम है तो इस 4 के बीच में आएगा। ये पांचवी संख्या हमारा ये हो गया। तो 4 ही संख्याएं दी गई है, लेकिन उसके बीच का औसत यहाँ पे दिया गया है 42। ठीक है, तो 42 से पहले क्या आ जाएगा विषम संख्या? 41 आ जाएगा। 41 से पहले क्या आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 42 के बाद क्या आ जाएगा? 43 आ जाएगा। और 43 के बाद क्या आ जाएगा? 45। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 42 यहाँ पे औसत मान दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे 4 विषम संख्याएं, तो औसत यदि 42 है तो 42 के बाद 43 ये विषम संख्या है। 42 से पहले 41 विषम संख्या है। 41 से पहले 40 लिख नहीं सकते क्योंकि वो हमारा सम संख्या हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 39 विषम संख्या, और ये 45 हो गया विषम संख्या। तो क्या कह रहा है? बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा? तो मान के चलिए ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो क्या कह रहा है? बी तथा डी का गुणनफल, तो 41 गुना 45 यानी कि 41 इंटू 45। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए करके देखते हैं। तो 5 पंचों का 20, 4 और 4 चौका 16, ये हमारा 5 4 और 8, और यही हमारा आंसर निकल के आ गया आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा 1845 यानी कि 1845 यही हमारा आंसर है। ठीक है, बी और डी का गुणनफल। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 5 क्रमांगत संख्याओं जैसे ए बी सी डी तथा ई दिया हुआ है का औसत मान कितना है? 66 है। तो बी तथा ई का गुणनफल कह रहा है निकालने के लिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो 5 क्रमांगत संख्या में से बीच वाला कौन सा है? बीच वाला हमारा सी है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 खींच देते हैं। 1 2 3 4 5, और बीच वाला कौन सा है? ये, तो ये हमारा औसत है। बीच की संख्या हमेशा औसत होता है। ठीक है, तो चलिए क्रमांगत है, तो क्रमांगत का मतलब होता है कि निरंतर लगातार चलना। ठीक है, तो लगातार 66 के बाद क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। 67 के बाद क्या आ जाएगा? 68 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरुआत कहाँ से हुआ होगा? तो यहाँ 66 से पहले 65 और 65 से पहले 64, तो ये लगातार 5 संख्या है। 64 65 66 67 68। उसी तरह से लगातार यहाँ पे 5 क्रमांगत संख्याओं का औसत कितना है? 66। तो बीच का संख्या औसत हो गया। ठीक है, अब क्या कह के आ रहा है? तो B तथा E का गुणनफल कितना होगा? तो ये A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। तो B तथा E का गुणनफल, तो 65 तथा 66 का हमको गुणनफल, तो यहाँ पे निकालना है हमको 65 गुना 68। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 5 40, 0 8 6 48, 4 52 हो गया ये। ठीक है, अब चलिए 6 5 30 और 6 4 36, 3 ये हो गया 39। इसको ऐड कर सकते हैं। 0 2 और 9 5 14 का 4, और ये 3 1 4 हो गया। तो 44 20 इसका आंसर निकल के आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से बने रहिए और भी सवालों को हल करेंगे।